subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. He never said that मैं इनसे कमाता हूँ. He जी. said कि इन्होंने मेरे को बनाया है जी. and as a like I am here as Anurag Dobhal. So आप मेरे गेम के लिए बोलो, आप मुझे बुरा बोलो, but Correct. don't bring my fan base into it. सिर्फ किसी 2 कंटेस्टेंट्स की फैमिली को बुलाया गया था. Do you think even this is one sort of bias? शायद biased हो गया होगा जो दिख रहा है. Not only me, शायद पूरे भारत को लग रहा होगा कि when some other person is in their down state, you call their family. मना रहा है is kind of fake because वो यहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है. I don't think मैं और दोस्ती करने के लिए बोलूँगा because you never know किसके माइंड में क्या चल रहा है. दोस्तियां बाहर आके दिखती हैं अंदर शो पे. आई डोंट थिंक 3 महीने में यू गेट अ ब्लड रिलेशन विद समवन. आई डोंट थिंक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 रिश्ते ऐसे होंगे जो टिके होंगे बिग बॉस के बाद. आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग खानजादी आल्सो बिकॉज मेरे को लगता है ना शी इज आल्सो ट्राइंग टू मेक हर प्लेस इन दैट हाउस. बस कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है. So Atul, before I begin, I would really like to say that there are a lot of other fans out there along with me who's enjoying Anurag's game in the house, and we really wish that he does well. My first question to you is, Anurag के सारे YouTube videos जब take down हुए, so all of us had a sort of confusion that what is his family trying to do? Is there a strategic plan to that? और उसके बाद तुरंत फिर वो जोकर वाला वीडियो अपलोड हुआ जहाँ आप सब ने जोकर वाली फेस मास्क पहने. तो what was the thought process behind that? बेसिकली टेक डाउन हमने खुद से नहीं करे थे. सो समवन क्रिएटेड अ फेक कॉपीराइट स्ट्राइक. सो वो मैंने नहीं बताया था एंड इवेंचुअली वो टाइम ऐसा आ गया था ना जहाँ पे वी वर ऑलरेडी प्लानिंग टू ड्रॉप द जोकर वीडियो. सो आई थिंक इट वाज जस्ट गॉड जिसने वो एक ब्रिज बना दिया जस्ट टू कनेक्ट ऑन दैट. एंड व्हाई मैंने ये कॉपीराइट वाला सीन क्यों नहीं बताया बिकॉज सेम रीजन. इंडिया में क्या होता है ना एवरीथिंग इज अबाउट कि एकदम से उनको बस कुछ भी होता है दे जस्ट मेक अप देयर ओन स्टोरीज. सो इफ अगर मैं बोलता कि ये हो गया या कुछ हो गया देन इट वाज लाइक सिंपैथी कार्ड है या एक हाइप के लिए कर रहा है. सो आई नेवर वांटेड टू गो इन अ डार्क वे क्योंकि ऑलरेडी बहुत नेगेटिव जा चुका था फॉर द फैन बेस एंड फॉर द फैमिली. सो आई टुक दैट बैग ऑन माय शोल्डर कि भाई ठीक है इसको और नेगेटिव नहीं लेके जाएंगे, सीधा जोकर वाला वीडियो डालेंगे देन ऑन अ व्लॉग हैप्पी हैप्पी. उसके बाद क्या आप व्लॉग्स देखोगे इट इज इन अ गुड वे एंड इन अ हैप्पी वे. क्योंकि यार देखो आई नो नॉट ओनली माय फैमिली या मैं, इट इज जस्ट फैन बेस जो थोड़ा सा हो रहा है कि यार गलत हो रहा है या ये चीज हो रही है. सो आई डोंट वांट टू पुट हिम इन अ बैड सिचुएशन. देम मेरी रिस्पांसिबिलिटी फैंस के थ्रू भी है कि आई जस्ट गिव देम अ हैप्पी लाइफ. सो मैंने उस चीज पे इतना नहीं बोला था बट ऑल द थिंग गॉट सॉर्टेड एंड या वी केम बैक स्ट्रॉन्गर. वेल आई गेस मुझसे पहले काफी लोगों ने आपसे ये कहा होगा. मुझे अभी ऐसा लग रहा है मैं डायरेक्टली अनुराग से बात करूँ. आप लोगों की आवाज काफी ज्यादा सिमिलर है. बिग बॉस के 2 फॉर्मेट्स बन चुके हैं रिसेंटली. वन इज बिग बॉस ओटीटी एंड वन दिस बिग बॉस जो हम अभी देख रहे हैं. Do you think Anurag made the right decision to enter this Big Boss show? Because अभी जिस हिसाब से शो जा रहा है ना, we're seeing Anurag a little bit demotivated. Things are not going right for him in the house. So do you think इस season में जाना was the right decision for him? See, देखो डिसीजन उसका था at the end and there is nothing right या wrong I say. कहीं ना कहीं even if he made a choice कि मेरे को इस वाले सीजन में जाना चाहिए, I know things not went अकॉर्डिंगली जो उसने प्लान किया था. उसे लगा था जर्नी बहुत स्मूथ होगी क्योंकि बिकॉज ही वाज ऑलरेडी नोन आउट वेयर उसका ऑलरेडी एक फैन बेस था तो उसके लगा था जर्नी बहुत स्मूथ राइड होने वाली है. बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी आती गई जहाँ पे थोड़ा एक स्टेप बैक मिलता गया. एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो चीजों को जितना भी नेगेटिव हो जाए ना ऑलवेज सी अप ब्राइटर साइड एंड पॉजिटिव. सो इतना ट्रॉल होने के बाद टू बी ऑनेस्ट सबको पता है जो ट्रॉलिंग हुई जो टारगेट हुआ जो उसके बाद भी the one thing that I sensed that उसकी जो ब्रो सेना थी that never got diluted. and मैं ये नहीं कहूंगा कि एक bad decision था. I think शायद से for his career you may say that अभी के हिसाब से जितना बोलोगे आप कह सकते हो शायद हाँ उसके जो इमेज में वो डैमेज हो रहा है उसका मेंटल एक वो हो रहा है. बट if you see in that way कि as a human being he learned a lot. तो definitely he learned a lot because कहीं ना कहीं घर पे and दोस्तों के साथ रह गए he got pampered a lot. कि भाई ठीक है वी आर देयर फॉर यू, हम तेरे लिए खाना बना देंगे. इफ समवन इज टॉकिंग बैड अगेंस्ट यू विल फाइट योर फाइट. बट घर के अंदर जाके शायद ठीक है इमेज के लिए इट वेंट डाउन मेंटली ही इज वो. बट एज अ ह्यूमन बीइंग जो एक लाइफ आपको सिखाना चाहती है ही इज लर्निंग दैट वेरी वेल. वंडरफुल वंडरफुल. अनुराग का सपोर्ट हमने एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एल्विश यादव के टाइम पे बहुत देखा था. अनुराग काफी ज्यादा ओपिनियनेटेड थे, अपने शब्द से आगे रखते थे और काफी ज्यादा एक्टिव थे.
एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। घर में जाने से पहले भी हमने उनके देखा कई व्लॉग में, सुपर कॉन्फिडेंट। वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो गया है, इसकी वजह क्या होगी? I'll just say that because उसने घर जाने से पहले the last time we were together उसने मेरे को एक चीज बोली थी कि I'm going in, वो बहुत मोटिवेटेड था. I told him उसका like he was like कि I have a fan base जो कि उसने कमाया अपनी मेहनत से. There is nothing bad about to flex for it. क्योंकि देखो जो आप चीज मेहनत से कमाते हो ना, it is always a good point for you. So मैंने उसको ये भी बोला था भाई कहीं ना कहीं that can go negative also कि कहीं सब जने मिलके तेरे को एक तरीके से आउटकास्ट ना कर दें कि करेक्ट। भाई देखो वन ऑन वन लड़ना इससे शायद मुश्किल हो जाएगा. सो ट्रेन हिम मेंटली एंड वो करना. तो आई डोंट थिंक कि लाइक उस चीज से इफेक्ट उसे पड़ा है जो वो टारगेट हो रहा है घर के अंदर. नो वन इज आउट देयर, जस्ट एक दो बंदे जो हु हेल्प्स हिम अ लॉट. एंड जो एक सबसे बैड क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी मैं अपने भाई के अंदर कहूंगा ना, इट इज लाइक वो बहुत साफ दिल का है. लाइक मेरे को लगता है अगर कोई किसी को हर हफ्ते नाचने के लिए बोलता है ना, ही माइट हैव अंडरस्टूड कि क्यों नचाया जा रहा है, बट ही इज सो चाइल्डिश कि वो सामने से कहता है मैं नाचूंगा. He's a sport. He's a sport. He's taking it sport. या सो वो ऐसा बंदा है कि ही विल नेवर गिव अप. आई नो थोड़ा ब्रेकडाउन होगा बीच में, बट ही विल नेवर गिव अप फॉर श्योर. एंड जर्नी शायद से यहाँ पे विल टेक अ टर्न फॉर श्योर. या वी होप सो। अनुराग को कई बार हमने घर में ना ये कहते हुए भी सुना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा टारगेटेड है। क्या आपको एज अ फैमिली ऐसा लग रहा है दैट अनुराग इज बीइंग टारगेटेड एक्चुअली इन द हाउस? आई थिंक सो, लाइक नॉट मेजरली टारगेटेड. मैं ऐसा कहूंगा ना, क्या हो जाता है लाइक पहले कहीं ना कहीं ये टॉपिक था कि अनुराग बोलता नहीं है, अनुराग डू नॉट टेक अ पार्ट इन थिंग्स. जी। बट जब उसके साथ कुछ चीजें होती गई जहाँ पे उसे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे को उतना प्रॉपर मौका नहीं मिला जा रहा है, एंड वीकेंड के बार पे वेन एवर ही इज ट्राइंग टू पुट अ स्टेप फॉरवर्ड उसको नहीं सुना जा रहा है. दैट इज क्लियरली विजिबल. जो अभी लास्ट टाइम फैन बेस वाली बात भी हुई थी सलमान सर से, शायद से वो मिसकम्युनिकेशन हुई थ्रू मैनेजमेंट या थ्रू क्रिएटर्स, कैसे भी करके. इट वाज लाइक वो मैंने डाली भी थी अपने इंस्टाग्राम से कि देयर वाज नथिंग बैड अबाउट इट. उसने कहा मेरे को जनता ने बताया. मैं इनसे कमाता ही नेवर सेड दैट मैं इनसे कमाता हूँ. ही सेड कि इन्होंने मेरे को बनाया है एंड एज अ लाइक आई एम हियर एज अनुराग डोभाल. सो आप मेरे गेम के लिए बोलो, आप मुझे बुरा बोलो, बट डोंट ब्रिंग माय फैन बेस इनटू इट. क्योंकि सी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी भी चीज का एक वो अपनी पर्सनालिटी अंदर लेके गया है, सो इट शुड बी हिम जो पॉइंट उस पे आने चाहिए कि अनुराग आपका गेम प्लान गंदा है, अनुराग आप ये कर रहे हैं, अनुराग ये कर रहे हैं. ही विल टेक इट इन अ स्पोर्ट्स वे. बट ये कहना कि आपकी ब्रो सेना आपको ऐसा देख रही है, आपकी ब्रो सेना को क्या लग रहा है, दैट इज कहीं ना कहीं ही इज वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड हिज फैन बेस, बिकॉज वो चीजें उसको बहुत स्ट्रांग बनाती हैं. एंड आप उसी चीज पे अगर टारगेट करोगे, ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है इन सब चीजों. बिल्कुल बिल्कुल सही। सोशल मीडिया कैन बी अ ब्रूटल प्लेस एट टाइम्स, अतुल, वी अग्री ऑन दैट। और हाल ही में सोशल मीडिया के वजह से ही ओरी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनके कुछ दिन के लिए घर में गए थे। Yeah. और हमने उसके तुरंत बाद अनुराग और अभिषेक की कॉन्वर्सेशन सुनी, जहाँ अनुराग पूछ रहे हैं कि अभिषेक को कि हु इज दिस गाय, एंड अभिषेक उनको जवाब दे रहे हैं कि कि इसका कुछ है नहीं वैसे लाइफ में ये वो. एंड देन वी हर्ड अनुराग आस्किंग कि इसका फैन बेस अच्छा है क्या, व्हाट काइंड ऑफ फैन बेस डज ही हैव. सो समवेयर और द अदर सोशल मीडिया पे ये कॉन्वर्सेशन शुरू होने लगी फैंस के बीच में, कि नेटिजन्स के बीच में, कि इज अनुराग अ लिटिल बिट इनसिक्योर? डू यू थिंक वाज दैट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर हिम? आई डोंट थिंक सो. वो कंसर्न का एक पॉइंट होगा बिकॉज इफ यू आर इन बिग बॉस, कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा फैन बेस वाले बंदे भी आएंगे एंड आपसे कम वाले भी आएंगे. वो जो उस वे में उसने पूछा होगा ना, ही बेसिकली उसने शायद से पिछले एपिसोड्स भी नहीं देखे हैं बिग बॉस के. आई नो हिम. ही जस्ट वेंट इन कि मुझे करना है बिग बॉस, मुझे करना है. सो ही वेंट इनसाइड एंड टॉकिंग अबाउट औरी जो उसने बोला होगा. सो अनुराग आस्क्ड अभिषेक इन अ कंफ्यूज्ड वे, राइट, कि ये कौन है. So basically, if you are into Big Boss, there is clearly two things. या तो आप बहुत known हो, या you have some sort of connection. So वो एक clear mindset किसी भी दिमाग में आ जाएगा because why he is in. So he जब अभिषेक भाई ने कहा, सॉरी मैंने वो क्लिप नहीं देखी है, so मैं आपकी बातों से ही बोलूंगा. जब अभिषेक भाई ने ये कहा कि इसका कुछ है नहीं, he just like that, जो भी उन्होंने बोला. So second point यही आएगा, इसका कुछ है नहीं, that means शायद connections ना हो या शायद relationship ना हो. So obviously then the second thing that can make you enter a Big Boss house is obvious कि या तो आपकी hype होगी या तो आपका fan base होगा. So that is not a jealousy, that is just clearing out confusions. Yes. Well, हाल ही में वीकेंड के बारे में हमने देखा कि बिग बॉस के घर में विकी जैन और अंकिता लोखंडे की मम्मी को आने का मौका मिला. जो फैमिली वीक जो होता है वो बिग बॉस में काफी एंड में होता है, ये काफी जल्दी सिर्फ किसी 2 कंटेस्टेंट्स की फैमिली को बुलाया गया था.
Do you think even this is one sort of bias? See, at this point, yes, I can say that kind of कि शायद biased हो गया होगा जो दिख रहा है. Not only me, शायद पूरे भारत को लग रहा होगा कि when some other person is in their down state, you call their family. But कहीं ना कहीं शायद ये बिग बॉस का फॉर्मेट भी हो सकता है कि ठीक है यार, हम एक एक करके सबकी फैमिलीज को बुलाएंगे and we'll see how they react, and that comes on TV. So totally not biased, and say क्योंकि if you have signed to get in that big boss house, it is totally on makers. वो आपकी जर्नी कैसा बनाना चाहते हैं एंड व्हाट दे वांट इन शो. सो शायद अभी इस हफ्ते विकी एंड अंकिता मैम के मम्मी पापा या मॉम आए थे, शायद नेक्स्ट हफ्ते ईशा के आ जाएं, अगले हफ्ते अनुराग के आ जाएं, देन हर कोई बायस बोलने लग जाएगा घर के अंदर, या उनके फैन बेस बायस बोलने लग जाएंगे. तो दैट इज नॉट एक्चुअली अ थिंग. आप कुछ नहीं कह सकते हो कि बैक एंड में शायद डॉक्टर ने या साइकेट्रिस्ट ने बोला होगा कि दे आर मोर mentally drowning, so let's connect them to their family. So yeah, no biasness, but can be a game plan कि see यार, आप अगर इसके इसकी फैमिली को पहले अंदर बुला लेते हैं, so obviously बात है other 16 will react in a certain way. Correct. So Anurag reacted because he is not like, वो मैं एक चीज दोबारा बोलना चाहूंगा for him, वो ना दिल का बहुत साफ है and वो बहुत मुंह पे बोल देता है. He clearly said in today's episode also कि if Salman sir is not talking to me, that is fine because I want to keep my valid point, at least मेरी सुनो. जी. So that is like वो बोल देता है जो उसके दिल में होता है. आपके बातों से ऐसे लग रहा है कि आपको भी शायद बुलावा जल्द ही आने वाला है बिग बॉस से. विकी अंकिता की बात ही हो ही रही है, तो हाल ही में हमें देखने मिला कि उनकी जो बालों की वजह से घर में बवाल हुआ अबाउट देयर ग्रूमिंग एंड ऑल. लोग कह रहे हैं कि ये तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लाए थे. फिर अभी मम्मियों का इस तरह से घर में आना, देन अगेन यू नो इट्स अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन कि क्या ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था. तो क्या आपको लगता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी रह गई है? आई डोंट थिंक तो ऐसा कुछ होगा. देखो, सी फॉर इट वाज हिम फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ होता है. इट वाज उसके माइंडसेट में, इट वाज जस्ट टू गेट इन द शो एंड शो हिज पर्सनालिटी. अब जहाँ पे ये बात आ जाती है कि दे आर गेटिंग देयर हेयर्स डन, लाइक हेयर डन, कलर या ग्रूमिंग कुछ भी, सो कहीं ना कहीं आई थिंक वो सबके दिमाग में आया. करेक्ट. बोलने वाला पर्सन जो एक होता है ना जिसने सबको आगे कर दिया, दैट वाज अनुराग, जो उसने क्लियरली बोल दिया. एंड ये जो टॉपिक है ना बायसनेस का, आप इस पे जितना भी लड़ लो, आई थिंक बिग बॉस इज शार्प इनफ कि उन्होंने पहले स्टार्टिंग पे कह दिया था कि दिस इज गोइंग टू बी बायसनेस. तो आप जितना लड़ लो इस टॉपिक के ऊपर, उनका एक स्टेटमेंट कि भाई मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ये बायस होने वाला है, सो यू कांट फाइट फॉर दैट. So you have to fight your own fight inside that Big Boss house and in your minds. I think सबको लगा था biasness है, because if is it so, then सबके कहीं ना कहीं कुछ होना चाहिए था कि किसी का कुक अंदर आ रहा है, किसी का कोई मेड अंदर आ रही है just to clean their rooms. So yeah. I love how positively you're taking all of these things. हाल ही में हमने ये भी देखा कि अनुराग की काफी ज्यादा बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी अरुण और तहलका के साथ, जिसमें अनुराग का एक ब्रेकडाउन हुआ. We saw him get angry, we saw him smash the plate down, but it was all done by himself. On the other hand, जब ये सब हो रहा था, हमने देखा very clearly अभिषेक pushing away अनुराग, plus after अभिषेक तहलका repeating the same action. तो ये क्लियरली हमें शायद घर में नजर आ रहा है कि यार हाथापाई तो नॉर्मल हो गई है, वायलेंस तो नॉर्मल हो गया, बिकॉज मेकर्स ने तो कोई एक्शन नहीं लिया उस पे. लाइक जो चीजें होती हैं बेसिकली यू कांट कंट्रोल देम. एंड जो होता है ना, एक लड़ाई मेरे को ऐसा लगता है जब तहलका ने वो सोफे वगैरह पानी में फेंके थे, देयर वाज नो एक्शन टेकन ऑन दैट. क्लियरली आई थिंक अभिषेक ने भी एक बारी कुछ बॉटल फेंका था या कुछ तो फेंका था जमीन में, देयर वाज नो एक्शन टेकन ऑन दैट. इट इज जस्ट कि अगर अनुराग शायद से मुंहफट होता या लड़ने पे आ जाता, देन शायद मेरे को लगता है कि चीजें डिफरेंट हो जाती. अगर वो बोल देता स्टार्टिंग से कि मैं तो नहीं करूंगा, बिकॉज इफ तहलका काइंड ऑफ आल्सो डिस्ट्रॉयड बिग बॉस प्रॉपर्टी, राइट, बाय थ्रोइंग दोस पिलोज ऑन स्विमिंग पूल. सो इफ यू कांट टेक एक्शन अगेंस्ट तहलका और आप अगले मॉर्निंग पे यू जस्ट से दैट कि तहलका आपने वहां डाले थे, आप कहीं और ना फेंक देना. एंड जो सेंसिटिव टॉपिक है, आई डोंट थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम जहां पे आप बिग बॉस 17 के अंदर लड़ाइयां देख रहे हो. If you talk about previous season ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चीजें भी हैं, तब उस टाइम पे शायद कोई एक्शन नहीं लिया गया था. एंड दैट इज द थिंग दैट इज इनटू समवन्स माइंड, जो अब शायद से जब 18 आएगा ना, तो और बंदे खुल जाएंगे यार कि लड़ाई में कुछ नहीं होता, तोड़ो फोड़ो या आपको अंदर ही रखने चाहिए. सो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएटर्स या मेकर्स को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए कि यार जब 13 या 11 सीजन फॉर एग्जाम्पल, मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ, बट इफ बिग बॉस 10 में फाइट स्टार्ट हुआ था, यू शुड हैव गॉन विद a harsh decision
ताकि Correct. जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट सीजन्स में आने वाले हैं दे कुड हैव टेकन, वेदर इट इज मेरा भाई आल्सो, इफ Correct. ही हैज डन समथिंग बैड, तो यू जी शुड हैव अ प्रॉपर पनिशमेंट फॉर इट, जो आप हिस्ट्री, जो बिग बॉस की हिस्ट्री है वहां से खेलते हुए आ रहे हो। बिल्कुल तो सही उसमें तो मैं यही कहूंगा, इट इज, आई डोंट थिंक अनुराग का कुछ बैड था, बिकॉज देखो घर के अंदर इफ एवरीवन इज अगेंस्ट यू, एवरीवन इज पुशिंग यू आउट, जी सो कहीं ना कहीं ही विल रिएक्ट। वेल अभी हमें देखने मिल रहा है कि अनुराग की काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप मनारा के साथ हो रही है और इस घर में ना यू नीड अ फ्रेंड यू बिकॉज यू वांट समवन टू गाइड यू ड्यूरिंग योर रॉन्ग टाइम्स एंड ऑल ऑफ दैट। क्या आपको लगता है मनारा विल बी द राइट फ्रेंड फॉर अनुराग? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं लाइक द वे मुनव्वर इज मनारा's फ्रेंड, मुनव्वर को कई बार बताते हैं कि यू नो डू दिस डू दैट, सजेशन देते हैं, मानना या ना मानना तो उनकी यू नो इट्स देयर चॉइस। But do you think Manara is the right friend for Anurag at this stage in the house? आई टोटली एग्री ऑन दैट। अभी बहुत सारे बंदे ये भी कह रहे हैं मनारा इज काइंड ऑफ फेक, बिकॉज वो यहाँ पे कुछ और है वहां पे कुछ और है, सेम गोस फॉर, है ना। सो आई जस्ट से वन थिंग, लाइक आफ्टर वीकेंड का वार जब सलमान सर ने खुद कहा था कि मनारा स्टे अवे फ्रॉम अनुराग, काइंड ऑफ हिंट किया था, जी then they had a fight, Anurag and Manara, and then she again came consoling Anurag. So I believe she's not faking it, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कोई इतना stupid होगा when someone is telling you to stay away from someone. जी तो मेरे को ऐसा लगता है मनारा right now is the right person. शायद वो दोनों एक जैसे भी हैं कहीं ना कहीं, that is why I'm saying that दोनों ना मुंहफट हैं, कुछ भी बोल देते हैं। I think मनारा, खानजादी and अनुराग वो कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं to talk सलमान सर also, कि हमारी भी सुनो, हमें भी अपनी चीजें बोलनी है, एंड दैट इज वो अदर कंटेस्टेंट के अंदर मेरे को नहीं दिखता है। इट इज लाइक अगर उनको गलत भी बोल दिया और वो सही है, देन दे विल एग्री कि हाँ अगर बोल दिया है तो हम मान लेते हैं, वी डोंट वांट टू कैरी इट फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं हम पे बैकलैश ना कर जाए। बट इन टर्म्स ऑफ मनारा, खानजादी एंड अनुराग, दे आर फाइटिंग देयर बैटल्स वेरी इन अ गुड वे। आई थिंक इट इज लाइक अगर गलत है तो बोलो, सही है तो झुको, दैट इज इट। बिल्कुल सही। आप बाहर से ये शो देख रहे हैं, क्या अगर इस वक्त आपको अनुराग को एडवाइस देनी हो कि इस इंसान से थोड़ी और दोस्ती कर लो और इस इंसान से थोड़ा दूर हट जाओ, तो वो क्या एडवाइस हो? आई डोंट थिंक मैं और दोस्ती करने के लिए बोलूंगा, बिकॉज यू नेवर नो किसके माइंड में क्या चल रहा है। दोस्तियां बाहर आके दिखती हैं, अंदर शो पे आई डोंट थिंक 3 महीने में यू गेट अ ब्लड रिलेशन विद समवन। आई डोंट थिंक हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 रिश्ते ऐसे होंगे जो टिके होंगे बिग बॉस के बाद। दैट इज लाइक ऐसा हुआ है, मैं वही कहूंगा 3-4 रिलेशन दे वर्क्स आउट, बट आई डोंट थिंक अब माइंडसेट में ना सिर्फ गेम प्लानिंग कहीं ना कहीं लोगों के भर में आई है। लाइक इफ यू टॉक अबाउट पिछला सीजन, कहीं ना कहीं ब्रदरहुड एक कैरी ऑन हुआ था, so they try to implement यहाँ पे, तो that will not work, right? Because India and makers and because they are quite enough कि भाई आप पुराना चेपोगे तो नहीं चलेगा। So I'll not suggest अनुराग कि किसी और साथ अच्छी दोस्ती कर। I'll just say him, be him, जो जहाँ पे जिससे तेरे को लग रहा है बात करने के लिए कर, and fight your own battle। See, life ऊपर नीचे होती रहेगी, and दुश्मनी के लिए भी मैं किसी से नहीं कहूंगा। It is just अगर तेरे को लगता है तू सही है तो 17 से भिड़ जा, एंड अगर तेरे को लग रहा है तेरी गलती है, टेक अ डीप ब्रेथ, से सॉरी एंड कम फॉरवर्ड। अनुराग के अलावा किसका गेम आपको पसंद आ रहा है? अभी के लिए टू बी ऑनेस्ट आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग खानजादी आल्सो, बिकॉज मेरे को लगता है ना शी इज आल्सो ट्राइंग टू मेक हर प्लेस इन दैट हाउस, बस कहीं ना कहीं उसको दबाया जा रहा है। करेक्ट। तो वो दोनों में मेरे को कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी लग रही है। वो बोलना चाहते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है, सो एट द एंड दे बोथ क्राई इन देयर ओन कॉर्नर्स। करेक्ट। तो इट इज कनेक्टिंग मी कि ठीक है यार, इफ आई एम फाइटिंग फॉर माय ब्रदर, आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया एंड दे शुड आल्सो फाइट फॉर खानजादी आल्सो, बिकॉज दोनों कहीं ना कहीं सेम पेज पे ही फॉल कर रहे हैं अभी के लिए। I have last few questions for you, Atul. क्या कारण होगा वो जिस वजह से सलमान is you know behaving in this manner with Anurag? क्योंकि constantly if I see a pattern of weekend का आवाज, no, I've always seen Salman in a different angle. We've always noticed that. What would be the reason for the same? Is it his bro Sena outside, or what is it? What is happening? सी इस पे तो मैं क्या ही बोलूं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं ऐसा पैटर्न दिखा होगा कि whenever there is something said about अनुराग by सलमान सर या by बिग बॉस, अनुराग काइंड ऑफ कम्स आउट। शायद बिग बॉस उसको उसके शेल से बाहर निकालना चाह रहे हो, which like हम उसे एज अ टारगेट देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं शायद वो उसको शेल से बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि जब अब आप देखोगे ना, लिटरली मेरे को ऐसा लगता है पिछले 2 हफ्ते तो अनुराग पे ही निकले पूरे बिग बॉस के। इट इज ऑल अबाउट अनुराग। सो ठीक है, नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो मेकिंग हिम गूगल सर्च में ऊपर, सो दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, दैट इज गोइंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। बाकी
आई थिंक शायद टारगेट भी हो रहा होगा, जी। बट कहीं ना कहीं शायद जानबूझ के भी हो रहा होगा कि ठीक है यार, इस बंदे का गेम प्लान बाहर निकालते हैं कि ये बहुत शांत है या कुछ है. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर, बट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, ही विल फाइट हिज बैटल. दैट आई एम क्वाइट Definitely, श्योर ऑफ. hope he does so. Lastly, हमने आपको ना अनुराग के ब्लॉग्स में कभी इतना ज्यादा देखा नहीं है. We've never seen you more on the camera. We always had a low profile. पर अब ये जो भाई को सपोर्ट करने के लिए और the way you have come out, is it taking a toll on you? आई डोंट थिंक सो. लाइक इससे पहले आई डोंट थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू प्रोटेक्ट ब्रदर, राइट? जी. मैं अभी भी बोलूंगा, आई हैव क्लियरली सेड इट, वो भले ही मेरे से 1-2 साल बड़ा है, बट आई नो हाउ किड इज. लाइक वो मेरे से बहुत छोटा होगा. इफ आई टेक मेंटली ना, वो बहुत प्योर सोल है. ही व्हाट ही थिंक्स ना कि अगर मैं किसी के साथ अच्छा कर रहा हूँ तो सामने वाला भी अच्छे करेगा. ही नीड्स टू लर्न ऑन दैट. सो काइंड ऑफ गोइंग इनसाइड दैट हाउस इज मेकिंग हिम लर्न दैट. एंड इट वाज नेवर अ टोल ऑन मी. मेरे को ऐसा लगता है इससे पहले इट वाज, उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रहा था. Mentally तो क्या मेरा आपको कोई affect बंधन, करता है ये सब? इतने सारे ट्रोल्स, इतने सारे मीम्स. I don't think so. I don't, मेरे को like to be honest, I'm from hip hop community, so it is common for me, and मेरे को सच में फर्क नहीं पड़ता है. But when it comes on to brother, I just want कि जब वो बाहर निकलेगा और वो ये सब चीज देखेगा ना, वो चीज उसको affect करेगी, and his mental condition that will affect me. I'm very clear on that. Correct. Because he don't have any reason. वो अगर मेरे से ये पूछता है कि भाई मेरी गलती क्या थी, I'm not able to tell him his fault, right? अगर जो जोकर की रील्स भी बने हैं उसमें कुछ फॉल्ट ही नहीं है. If you find sense on that, there is no sense in it. अगर कुछ भी बोल रहा है and you just put on a joker face, what answer I'll give it to him कि भाई तेरी कोई गलती नहीं थी, that why you got trolled, but I'll make him learn in a better way कि सी भाई, इतना भोला और इतना साफ दिल का होना, that is your fault कि तू नहीं खुल के आया, and that is what it made it you do so. So ठीक है, उस चीज से भी सीखेगा. अगर अगली बार किसी रियलिटी शो में जाएगा, he will know how to work on. Perfect, Atul. We love your optimism and we hope that Anurag does his best in the show. Thank you so much Sure. for talking to us. You answered all our questions very candidly. It was lovely talking to you. We hope that kabhi face to face हमारी मुलाकात हो for an interview soon. Sure. Thank you so much. It was nice talking to you. Have a nice day. Thank you so Thank much. you, Atul.